कनाडा, कुदरती हुस्न, दिलकश मनाजर, बर्फ पोश पहाड़ों और शफाफ पानी की झीलों की वादी, जहाँ के पुरकशिश नॉर्थर्न लाइट्स का जहां। दोस्तों, आज हम कनाडा को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हर कोई इस मुल्क में जाना चाहता है। इसकी एक वजह, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। रकबे के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और आबादी में बहुत ही कम। इसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है और एक अंदाजे के मुताबिक आबादी तकरीबन सिर्फ 4 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 36वें नंबर पे आता है। एक सर्च के मुताबिक कनाडा गांव को कहते हैं। इस कंट्री के 10 सूबे हैं। कनाडा का रकबा इतना वसी है कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफ़र करें तो हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 10 सूबों के साथ इसके 3 टेरिटोरीज हैं, जिनमें से हर एक की अपनी ही खूबसूरती और सकाफत है। सबसे ज़्यादा आबादी अंटारियो में है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबिक में भी है। कनाडा की कैपिटल सिटी ऑटवा है, जबकि सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस शहरों में शुमार होता है। कनाडा के टेरिटोरीज जिनमें एक मुनफरिद खूबसूरती और सकाफत की झलक नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच हैं। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ऊपर चला जाता है, जिसके बावजूद जिंदगी और रोजमर्रा के काम जारी रहते हैं और जिंदगी चलती रहती है। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ 17,75,000 मुसलमान आबाद हैं। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद अंटारियो में रहती है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब है। इसके अलावा क्यूबिक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी आबाद हैं। इस मुल्क में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस मुल्क में मजहब की मुकम्मल आज़ादी है। कनाडा का बॉर्डर एक तरफ अमेरिका का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहरुल काहिल का समंदर लगता है। कनाडा की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये मुल्क दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, जिसकी माइशत बहुत ही स्ट्रांग है। दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल के रिजर्व भी कनाडा के पास ही हैं, जो इस कंट्री की माइशत को और भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कनाडा की सबसे बड़ी तिजारत यूएसए के साथ है। टूरिज्म से भी कनाडा को काफी नफा हासिल होता है। कनाडा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसको आज की वीडियो में हम दिखाएंगे। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की इनकम $53,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1,50,00,000 के बराबर है। यहाँ के लोगों की इनकम 19वें नंबर पर आती है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया में 29वें नंबर पे आते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तानी तकरीबन 195 रुपीस के बराबर है और इंडियन तकरीबन 70 रुपीस के बराबर। इस कंट्री में लोग एक दूसरे की बहुत ही इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी भी जगह से बिलोंग क्यों ना करते हों। लोग मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं और काम के लिहाज से भी आज़ाद हैं। इसीलिए पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और इसीलिए हर कोई इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखता है। इस कंट्री में हेल्थ सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्री है, मतलब कि टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है। मगर मेडिकल सेंटर में और भी बेहतरी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है, मगर एमरजेंसी के टाइम फ़ौरन से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कैनेडियन लोग बहुत ही मेहमान नवाज और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से मिलते हैं। ये पूरा मुल्क मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफत से भरा पड़ा है। यहाँ के लोग खुशहाल और एजुकेट लोगों में शुमार होते हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओंटारियो में हैं और इंडियन की तादाद तकरीबन 18 लाख के करीब है, जो सबसे ज़्यादा टोरंटो सिटी में आबाद हैं। सिख कम्युनिटी आपको सबसे ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। 1990 से 2000 के दौरान सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कनाडा में सेटल हुए हैं और पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और फूड चेन का बिजनेस चलाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस कंट्री के 80% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन इस कंट्री के गाँव एशियन ममालिक के शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। कनाडा का कैपिटल ऑटवा है, लेकिन इस मुल्क की सबसे फेमस सिटी
टोरंटो है। ये बहुत ही फास्ट सिटी है जो दुनिया से कहीं से भी आए लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे फेमस सिटी है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। ये सिटी ओंटारियो लेक के करीब वाक़या है। इस शहर में एक कुदरती खूबसूरत और जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। टोरंटो कनाडा की मईशत का दिल है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबे अरूज पर हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट रेट $17 पर आवर की सैलरी के साथ शुरू होती है, और स्टूडेंट्स 20 आवर से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, और वर्कर्स 40 आवर से ज़्यादा जॉब्स नहीं कर सकते। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी 2025 के मुताबिक जो लोग यहाँ मुस्तकिल आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, जिसके लिए कनाडा हर साल 4 लाख लोगों को पीआर देता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर बाकायदा प्रोग्राम है जिन्हें आपको वही सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ आने के लिए आपको इंग्लिश और फ्रेंच जुबान ज़रूर आनी चाहिए। कनाडा में हेल्थ केयर जॉब्स मौजूद हैं, मगर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कि कुछ ना कुछ स्किल्स रखते होंगे। दोस्तों, कनाडा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसमें कुछ शक नहीं कि जिससे कनाडा सालाना $113 बिलियन अर्न करता है। यहाँ की आबादी तो सिर्फ 4 करोड़ है, लेकिन उससे ज्यादा टूरिस्ट विजिट पे आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज्यादा टोरंटो में आते हैं। ये है टोरंटो सिटी का एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 45,000 के करीब है, जिसमें कंसल्टेंट की फ़ीस शामिल नहीं है। पाकिस्तान से कनाडा की फ़्लाइट तकरीबन 3 लाख के करीब है। टोरंटो एयरपोर्ट से आप ट्रेन से सफ़र करके सीधा टोरंटो सिटी में जा सकेंगे। ये सबसे सस्ता तरीका है, जिसमें आप $12 से आसानी से सिटी सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस पूरे सफर में आप ट्रेन और बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी सिटी का आपको नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे 2 करोड़ लोग सिर्फ विजिट पे आते हैं। कुछ लोग काम की गर्ज से आते हैं, और कुछ लोग सैर के लिए आते हैं। इस शहर में यंग एंड डंडास स्क्वायर है। यंग स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर के करीब है, और ज़्यादातर रश आपको इसी स्ट्रीट पे नज़र आएगा। इस डंडास स्क्वायर को कनाडा का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है, और यहीं पे कनाडा का सबसे बड़ा ईटन सेंटर मौजूद है, जो कि शॉपिंग सेंटर है। इस स्ट्रीट पे बहुत से रेस्टोरेंट भी हैं, जिसमें पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। इस जगह की नाइट लाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। सारी रात लोगों का रश यहाँ पर लगा रहता है। टोरंटो की खूबसूरती बेमिसाल है। इस स्ट्रीट पे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हर जगह देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरे शहर का व्यू देखना चाहते हैं तो सीएन टावर के टॉप पर जा सकते हैं, जहां आपको बस टिकट खरीदना होगी। इंडियन और पाकिस्तानी आपको इस शहर में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। महंगाई के लिहाज से ये शहर बहुत ही एक्सपेंसिव है। नियाग्रा एक पूरी सिटी है, जहां पर बहुत ही ज़्यादा क्लब, बार, रेस्टोरेंट और स्टोर्स मौजूद हैं। दुनिया का बड़ा अजूबा भी नियाग्रा में है, जिसे नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। इसको देखते ही इंसान दंग रह जाता है। नियाग्रा फॉल्स को आप करीब से भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप फेरी के जरिए बिल्कुल करीब जाके फॉल्स को देख सकते हैं। ये फॉल्स कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर वाक़या है। अब अगर यहाँ रहने के नुकसान की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और विंटर में टेम्परेचर -50 तक गिर जाता है। मगर इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं और इस ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं। कनाडा में एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए भी आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है, जैसे टोरंटो से कैलगरी सिटी। इस सिटी का फासला 3,400 किलोमीटर के करीब है। कनाडा की दूसरी फेमस सिटी कैलगरी है, जो एल्बर्टा प्रोविंस में वाक़या है। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इस शहर में भी पाकिस्तानी और इंडियन बहुत लोग नज़र आए। अगर आप कुदरत का नज़ारा लेना चाहते हैं तो बैंफ नेशनल पार्क की खूबसूरती है, जो कि कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार है। जो भी कैलगरी आता है वो बैंफ नेशनल पार्क का ज़रूर विज़िट करता है, क्योंकि ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। ये एक अलग ही
जहान है। बैंक नेशनल पार्क में केबल कैबिन के जरिए आप टॉप पर भी जा सकते हैं, जहां से पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इस शहर के अंदर से बहता हुआ दरिया उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है। हलाल फूड आपको बआसानी यहाँ से मिल जाएगा। आपने टिम हार्टन का नाम तो सुना ही होगा, ये भी कनाडा की ही ब्रांड है। कैलीगरी में भी टेम्परेचर -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी चलती रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैलीगरी के डाउनटाउन में लोगों का सबसे ज्यादा रश होता है। इस सिटी में आपको वॉलमार्ट जैसे स्टोर मिल जाएंगे, जहां से आप इजीली ग्रोसरी और बाकी का सामान बाय कर सकते हैं, और वो भी खुद ही सेल्फ मशीन से। कैश काउंटर पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की ईमानदारी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ से आप हर किस्म की बआसानी शॉपिंग कर सकते हैं। टोरंटो से आधे घंटे की ड्राइव पे एक और सिटी है जिसका नाम मिसिसागा है, जहां आकर आपको लगता है जैसे आप पाकिस्तान आ गए हों, क्योंकि यहाँ पे आपको पाकिस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगे और हलाल रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये इलाका तकरीबन नियाग्रा फॉल्स के बिल्कुल पास है। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट आईटी या फिर मेडिकल में ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल कनाडा आ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको कनाडा का दूसरा रूप भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बहुत से लोग कनाडा छोड़कर जा चुके हैं। A lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 14 लाख लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेशो हर साल 1% से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 70% आबादी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन वीजा लेने के लिए हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। कनाडा का फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं। कनाडा की 80% आबादी जो कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के पास रहती है। पूरी दुनिया का 50% साफ पानी भी कनाडा में मौजूद है। कनाडा में मौजूद लोगों के घरों में नल का पानी भी किसी मिनरल वाटर से बेहतर होता है। कनाडा में यूरेनियम कोल और नेचुरल गैस के ज़खायर बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग है। ये तमाम चीजें सिर्फ 3 प्रोविंस में मौजूद हैं, ओंटारियो, अल्बर्टा और सस्कैचुअन में। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ओंटारियो की 80% जीडी जनरेट करता है। कुदरती वसाइल से ये मुल्क माला माल है। सोचने की बात तो ये है कि इतनी अच्छी कंट्री होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ मसलसल नीचे गिर रहा है। 2021 में सिर्फ 45% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी अप्लाई, जबकि 2001 में 75% लोगों ने नेशनैलिटी अप्लाई की थी, जिससे पता चलता है कि लोग कनाडा में ज़्यादा अरसा नहीं रहना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 20% लोग कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। इन तमाम मसलों की सबसे पहली और बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एक बेडरूम और बाथरूम का अपार्टमेंट जो कि 2017 में $900 पर मंथ पे मिलता था, 2024 में इसका रेट बढ़ के $2200 पर मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। और अगर घर खरीदना चाहते हैं तो $3500 पर मंथ की मॉर्गेज आपको देना पड़ेगी, जबकि इस कंट्री में एवरेज सैलरी $4000 से $6000 है। जब इतना हाई रेट हो, टैक्सेस, खाने पीने और सफ़र करने के खर्चों के बाद आप इतना रेंट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इसी वजह से कनाडा के 63% लोगों के पास अब अपना घर मौजूद नहीं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि $60,000 सालाना सैलरी में से 10,000 टैक्स कट जाए और बाकी बचे $50,000, जिसमें एनुअल रेंट
$25,000 کٹ جائے اور کھانے پینے کا خرچہ کم سے کم $5,000، گاڑی کی انشورنس، میڈیکل اور پہننے کے لیے گرم کپڑوں کی شاپنگ، کیونکہ اس ملک میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، $9,000 سالانہ اس کا خرچہ۔ ان کے باوجود مشکل سے آپ کے پاس صرف $10,000 ہی بچ پائیں گے، جس سے آپ گھر خرید نہیں سکتے۔ اسی لیے ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انویسٹر انڈسٹری لگانے کی بجائے ریئل اسٹیٹ پر زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے میں جاب کہاں سے آئیں گی؟ بہت سی انڈسٹریز میکسیکو میں شفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ لیبر بہت کم ہے۔ فی الحال اب کینیڈا ویسا نہیں رہا جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، چیزیں بہت ہی زیادہ بدل چکی ہیں۔ انہی حالات کی وجہ سے کینیڈا کے پرائم منسٹر پر بہت ہی زیادہ دباؤ تھا، تو پھر آخرکار 2025 کے شروع ہوتے ہی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سب حالات کا ذمہ دار جسٹن ٹروڈو تھا۔ اگر بات کریں اس ملک کی تاریخ کی تو یہ ایک برٹش کالونی تھی۔ اس کنٹری کو آزادی 1866 میں ملی، مگر اصل آزادی 1982 میں ملی، کیونکہ 1982 سے پہلے تک برٹش پارلیمنٹ کینیڈا پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ کے آپس میں بہت ہی زیادہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی 1812 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ نیاگرا فالز لاشوں سے بھر گیا تھا۔ کینیڈا کے سب سے پہلے پرائم منسٹر سر جان الیگزینڈر تھے، جو 1866 میں منتخب ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس کنٹری میں فرانس زبان بھی آفیشل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فرانس شخص نے اس کو دریافت کیا تھا، جس کا نام جیک کارٹیئر تھا۔ اسی نے 1534 میں کینیڈا کو دریافت کیا تھا۔ اس کنٹری میں مذہبی آزادی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب 1980 سے 1990 کے درمیان سب سے زیادہ سکھ کمیونٹی کینیڈا میں شفٹ ہوئی، تو سکھ کمیونٹی نے خالصتان تحریک کا آغاز کیا تھا، تو تب قتل عام بہت زیادہ ہوا۔ اسی دوران سکھ کمیونٹی نے خود کو بچانے کے لیے کینیڈا میں آباد ہوئے۔ آج تقریباً 8 لاکھ کے قریب سکھ کمیونٹی کینیڈا میں آباد ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 80% میپل سیرپ کینیڈا میں بنایا جاتا ہے، اور میپل لیف آپ کو کینیڈا کے فلیگ پر بھی نظر آئے گا۔ کینیڈا کے لوگ آپ کو زیادہ تر ویل ایجوکیٹ ملیں گے۔ اس کنٹری کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ اس کنٹری کی فیمس یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے۔ یہاں ایک سال پڑھنے کی فیس $40,000 سے $60,000 ہیں۔ آپ کینیڈا کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے۔ اگر کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جاب صرف IT اور ہیلتھ سینٹر میں موجود ہیں، اس کے علاوہ جاب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوستو، یہ تھی کینیڈا کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔